आधार कार्ड को लेकर के 5 बहुत बड़ी अपडेट कर दिया गया है, यानी 5 नियम लागू कर दिया गया है। आधार कार्ड आपके पास है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है, क्योंकि आधार कार्ड को लेकर के जो अपडेट रखा गया है, अगर आप ये पूरा नहीं करते हैं, इनका नियम का पालन अगर आप नहीं करते हैं, तो आपका आधार कार्ड परमानेंटली बंद हो जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा और आप उस आधार कार्ड का किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यदि आप वो आधार कार्ड बैंक में दिए होंगे या आधार कार्ड से किसी भी प्रकार का काम कर रहे होंगे, तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और आपको हर हाल में फिर से जो है आधार कार्ड के लिए आधार केंद्र का चक्कर लगाना होगा। तो अभी आपको फ्री में जो है मौका दिया गया है, जल्द से जल्द जो है आप अपने आधार में ये 5 नियम जल्द से जल्द पूरा करें। मैं बता दूं आप लोगों को कि आधार कार्ड अभी हर किसी के पास होगा ही, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़े लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो मिडिल क्लास के लोग हो, चाहे वो किसान हो, सभी के पास आधार कार्ड होता ही है। आधार कार्ड से ही जो है अभी पूरा काम किया जा रहा है भारत के अंदर। चाहे आप पैन कार्ड बना रहे हो, चाहे बैंक में अकाउंट करवा रहे हो, चाहे आप जमीन का रजिस्ट्री करवा रहे हो, चाहे आप जो है किसी भी तरह का रेल का यात्रा क्यों नहीं कर रहे हो, वहां पे आपको आधार की जरूरत पड़ती है और आपको आधार देना पड़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपने आधार में ये 5 नियम जो अभी नया में लगाया गया है, यदि आप ये नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपका जो है 14 जून के बाद आधार कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। तो आपके पास महज 14 जून तक ही टाइम दिया गया है और ये 14 जून से पहले पहले आपको ये 5 नियम का पालन करना जरूरी हो जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि ये 5 नियम क्या है और ये हर नागरिक पे क्यों लागू कर दिया गया है और क्यों इस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि हर हाल में जो है ये 5 नियम पूरा करना चाहिए। तो ये जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत में, और आपको आज मैं अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी भी देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल से जुड़ जाते हैं तो सरकारी योजनाएं और सरकार के द्वारा लागू किए गए सभी योजनाओं के बारे में जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए शुरू करता हूं मैं। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुभान है और आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभान एलएलबी में। मैं आज आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो लेकर के आया हूं वो आधार से जुड़ी हुई जानकारी है। भारत सरकार ने आधार पे 5 नियम लागू कर दिया है और इस नियम का पालन हर भारतीय को करना पड़ेगा, अन्यथा उनका आधार कार्ड को परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा और वो आधार कार्ड से जुड़ी कोई भी काम नहीं करवा सकता है। यदि आपका आधार बंद हो जाता है तो समझ सकते हैं कि आपका टोटल काम बंद हो सकता है। तो उसी प्रकार से पहला जो नियम लागू कर दिया गया है वो नियम आपका है कि आधार कार्ड अपडेट की नई समय सीमा। आप लोगों को पूर्व से ही कहा जा रहा है और ये काफी दिनों से इस बात पे चर्चा हो रही थी कि आधार कार्ड को आप जो है अपडेट करवाइए। मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आपने नया में आधार कार्ड बनाया है तो आपको जरूरत नहीं है अपडेट कराने की। यदि आप 5 साल से पहले से आधार कार्ड है, आपका पुराना है, 5 साल पुराना आधार है आपको, तो आपको जो है आधार अपडेट करवाना बहुत ही जरूरी है। यदि आप अपडेट नहीं करवाते हैं तो फिर आपका आधार को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके लिए फिर आपको जो है आधार केंद्र का चक्कर लगाना पड़ जाएगा। तो इसमें कहा जा रहा है, देखिए, अगर आपने पिछले 10 वर्षों में अपना आधार अपडेट नहीं किया है तो अब ऐसा करना अनिवार्य हो गया है। आगे बताया जा रहा है, सरकार ने आधार अपडेट करने की अंतिम तिथि 14 जून 2025 तक बढ़ा दी गई है। प्रक्रिया के दौरान जन्म तिथि, मोबाइल नंबर जैसे विवरणों को अपडेट करने का अवसर नागरिकों को बिना किसी शुल्क के दिया जाएगा। यदि आपको अगर अपना एड्रेस में किसी प्रकार से चेंजिंग करना है या मोबाइल नंबर में चेंजिंग करना है या किसी भी अन्य तरीका से चेंजिंग करना है तो आपको बिना शुल्क दिए हुए जो है आप अपना आधार को अपडेट करवा सकते हैं। अन्यथा यदि आप आधार को अपडेट नहीं करवाएंगे तो उसके बारे में हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। आगे बताया जा रहा है, आधार अपडेट न कराने से सरकारी योजनाओं और सेवाओं में कठिनाइयां का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि नागरिक समय रहते अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा ले।
बात समझ गए। ये थी आधार अपडेट से जुड़ी हुई जानकारी, जो बताया जा रहा है कि आधार को हर हाल में 14 जून से पहले पहले आपको अपडेट कराना जरूरी है। यदि आप 10 साल के अंदर अंदर अभी तक अपडेट नहीं करवाएं या 10 साल से ज्यादा हो गया और आपने अपडेट नहीं करवाए तो आपको ये आखिरी मौका दिया जा रहा है, जो फ्री में आप बिना शुल्क के और बिना कहीं गए हुए आप जो है अपडेट कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, यदि आप खुद से अपडेट करना चाहेंगे घर बैठे तो कैसे अपडेट करेंगे, ये भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला, तो बने रहे वीडियो के अंत तक, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आ रहा है, दूसरा जो नियम लागू किया गया है, उसमें बताया जा रहा है आधार और पैन का लिंक। यदि आपके पैन आधार से नहीं बना हुआ है या आपने आधार पैन कार्ड पहले बनाए हुए और नया में पैन कार्ड आपने नहीं बनाया है, तो आपको जो है आधार से लिंक कराना बहुत ही जरूरी है। यदि आप पैन को आधार से लिंक कराते हैं तो इसके बारे में बताया जा रहा है, आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम टैक्स फाइलिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य दस्तावेजों को भी आधार से लिंक कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन लिंक प्रक्रियाओं से नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में सुविधा होगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसे तो आपको आधार से लिंक कराना ही पड़ेगा। यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो उसे भी जो है आधार से आपको लिंक कराना होगा। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसे भी आपको आधार से लिंक कराना जरूरी हो जाएगा। यदि आप लिंक नहीं कराते हैं तो आपको सरकारी योजना से जो भी लाभ मिलता है उसमें मिलने में काफी कठिनाई होगी और हो भी सकता है कि वो लाभ से आप वंचित रह जाएंगे। तो आपको बहुत ही जरूरी है कि ये सारा काम हर हाल में कराना जरूरी है। उसके बाद आगे की जो अपडेट है, आगे की जो नियम लागू किया गया है, उसमें बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आधार अपडेट की सुविधा दे दिया गया है। मैंने इससे पहले भी आप लोग को बताया हूं कि आधार को अब आप घर बैठे जो है ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको आधार सेंटर जाने की जरूरत होगी। इसमें बताया जा रहा है कि अब आधार कार्ड को अपडेट करना पहले से अधिक आसान हो गया है। नागरिकों को आधार वेबसाइट पर लॉग इन कर डिजिटल डॉक्यूमेंट के साथ माध्यम से जानकारी अपडेट करने के विकल्प दिया गया है। इस प्रक्रिया से न केवल समय की बचत होगी बल्कि फिजिकल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता भी खत्म हो गई है। आधार अपडेट की इस नई प्रक्रिया से नागरिकों को अपनी जानकारी को सही और अद्यतन रखना आसान हो जाएगा। मैं आप लोग को इससे पहले बता दिया हूं कि आपको यदि आपको अपडेट करना है, खुद से यदि अपडेट करना चाह रहे हैं तो ये विभाग ने कह दिया है कि आप जो है खुद से भी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अपडेट कैसे किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं वो दिखाऊंगा कि आप खुद से जो है मोबाइल से भी आप अपना घर बैठे कैसे अपडेट कर सकते हैं। देखिए अब जो बताया जा रहा है, आधार कार्ड में नहीं छपेगी रिश्तेदारी। ये बात समझ जाइए, आधार कार्ड से आपको रिश्तेदारी की पहचान नहीं होगी। ये बात में बताया जा रहा है, पहले आधार कार्ड में महिलाएं के नाम के साथ पिता या पति का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होता था, जैसे सन ऑफ या वाइफ ऑफ, लेकिन अब इस शब्द को बदलकर केयर ऑफ कर दिया गया है। इसका मतलब है कि महिला के आधार कार्ड या बेटी या बेटे के आधार कार्ड के पते के साथ केयर ऑफ लिखा रहेगा, चाहे वह उनके पति हो या पिता हो। बात समझ सकते हैं। अब यदि आपकी वाइफ की अगर आधार बना रहे हैं या आधार है तो उसमें आपके नाम तो रहेगा लेकिन पति लिखा हुआ नहीं रहेगा। यदि आपने बेटी का अपना आधार कार्ड बना रहे हैं तो या बेटा का आधार कार्ड बना रहे हैं तो उसमें आपका नाम तो रहेगा लेकिन आप पिता के जगह पे आपका जो है वहां पे केयर ऑफ लिखा हुआ रहेगा, मतलब आप उसका देखभाल करते हैं। समझे? ये जरूरी नहीं है कि फाइनली दर्शाया जाएगा कि ये पिता है या पति है, ये चीज को खत्म कर दिया गया है। उसके बाद बताया जा रहा है फिंगरप्रिंट की बजाय आइरिस स्कैनिंग का इस्तेमाल। ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है और इसका लागू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये होना भी जरूरी है
क्यों जरूरी है इसके बारे में बताया जा रहा है कि यदि कोई ऐसे लोग हैं जिनका फिंगर काम नहीं कर रहा है, हाथ का स्कैनिंग नहीं लिया जा रहा है, हाथ का स्कैन देने में दिक्कत हो रहा है, तो उसे जो है रेटिना, उसका मतलब आंख के स्कैनिंग कर करके उसका अपडेट किया जाएगा। उसका टोटल काम जो है आंख के रेटिना को स्कैन कर करके उसका काम किया जाएगा। तो इसमें बताया जा रहा है जो लोग फिंगर देने में असमर्थ है उनके लिए सरकार ने एक नई सुविधा शुरू कर दी गई है। अब आधार कार्ड बनवाने के लिए फिंगरप्रिंट के बजाय आइरिस स्कैनिंग का विकल्प भी उपलब्ध होगा। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके उंगलियों के निशाने क्षतिग्रस्त हो गया है या किसी अन्य कारण से फिंगरप्रिंट नहीं दे सकते हैं। बात समझ गए? यदि कोई भी ऐसा लोग हैं जिनका हाथ ही नहीं, हाथ कट गया है किसी भी कारण से, या उनका फिंगर का जो है ये जो निशान है ये मिट चुका है, वो सही से फिंगर नहीं ले पा रहा, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी सुविधा दे रही है भारत सरकार। और उनके लिए अच्छा सा जो है मौका रहेगा, वो अपने आंख के रेटिना की मदद से भी जो है अपना आधार कार्ड का काम करवा सकता है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। आगे की जानकारी देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, और ये लास्ट है, और इसके बाद में आगे एक और इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। इसके बारे में बताया जा रहा है आधार कार्ड में 7 बार बदलाव का मौका। आप लोग को पता होना चाहिए कि आधार कार्ड में किसी भी चीज को हम बदलते हैं ना, चाहे डेट ऑफ बर्थ बदलते हैं, चाहे एड्रेस चेंज करते हैं, या मोबाइल नंबर चेंज करते हैं, तो इसमें बदलाव का जो मौका है उसके बारे में क्या बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि अब आप अपने आधार कार्ड में नाम और जेंडर के केवल 2 बार ही बदल सकते हैं। मतलब यदि आपका नाम में किसी प्रकार से चेंजिंग हुआ है, या कोई गलत नाम आ गया है, या आपका जेंडर में फीमेल के जगह पे मेल आ गया, मेल के जगह पे फीमेल आ गया है, तो उसे आप मात्र 2 बार ही चेंज कर सकते हैं। 2 बार से ज्यादा आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए शादी के बाद महिलाएं अक्सर अपने नाम या सरनेम में बदलाव करती है। यह बदलाव अब सिर्फ 2 बार ही किया जा सकेगा। वहीं जेंडर में बदलाव भी केवल 1 बार ही किया जा सकता है। हालांकि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फोटोग्राफ जैसी जानकारियों को बार-बार अपडेट किया जा सकता है। बात समझ सकते हैं कि यदि आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या आपका फोटो को अगर चेंज करना हो तो आप बार चाहें उतना बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन नाम को और जेंडर को 2 ही बार आप चेंज कर सकते हैं। 2 बार से ज्यादा आप आधार में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये थी आधार से जुड़ी हुई जानकारी जो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी था। और आपने अभी तक आधार को अपडेट नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द जो है आधार को अपडेट करवा लीजिए, अन्यथा आप फिर पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होगा। कि आपको महज 14 जून तक ही दिया गया है मौका। आप 14 जून से पहले ये काम करवाएंगे तो आपको 1 रुपए का चार्ज या आपको आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी। और आप चाहते हैं कि आपको आधार अपडेट करने की जानकारी वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मैं पूरा वीडियो लेकर के आ जाऊंगा किस प्रकार से जो है आप आधार को खुद से मोबाइल से या लैपटॉप के जरिए अपने से अपडेट कर सकते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अपने रिश्तेदार में, अपने दोस्त यार में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इस बात की जानकारी मिल जाए कि आधार का जो नियम लागू किया गया है और उनको ये भी पता चल जाए अगर आप वो अपडेट नहीं करवाते हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दिएगा। तो कमेंट करना मत भूलिएगा कैसा लगा आज का ये वीडियो। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।